हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौम्या गुरुरानी है और आज मैं डीकेटी के माध्यम से आप सबके सामने हूँ अपनी उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा की स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। मैंने उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा 2012 जो कि 2014 से लेकर 2016 में संपन्न हुई थी, उसमें मेरा प्रथम स्थान था और इस वर्ष की 2018 की यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा में मेरी 30th रैंक है। तो आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं आप सबसे अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर पाऊँ, आपको कुछ टिप्स दूँ जिन्होंने मुझे मेरी प्रिपरेशन में हेल्प किया और फाइनली सक्सेसफुल होने में मेरी हेल्प करी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट द एग्ज़ाम ओवरऑल, हाउ इट इज़ कंडक्टेड, कैसे यह एग्ज़ाम यूपीएससी से थोड़ा डिफरेंट है और किस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने अपनी क्या स्ट्रैटेजी रखी थी। मैंने सबसे पहले जो यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा है उसके लिए अपनी प्रिपरेशन शुरू करी थी और उसके दौरान उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा का नोटिफिकेशन आया था और मैंने इसके लिए अप्लाई किया और उसके बाद ही मैंने उत्तराखंड के लिए थोड़ा बहुत डेडिकेटेड पढ़ाई शुरू करी। तो मेरी स्ट्रैटेजी ओवरऑल यह थी कि यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा का जो सिलेबस है मैं उसको डेडिकेटेडली कवर करूं और उसके साथ ही साथ मेरा उत्तराखंड का काफ़ी पोर्शन कवर हो जाएगा। तो उसके अलावा अतिरिक्त जो उत्तराखंड से रिलेटेड प्रश्न आते हैं उनके लिए मैंने 2 बुक्स रेफ़र करी थी जो थी विंसर ईयर बुक और नो योर स्टेट बाय अरिहंत पब्लिकेशंस। तो यही 2 बुक्स थी जो मैंने उत्तराखंड से रिलेटेड मटेरियल के लिए यूज़ करी थी और बाकी मेरी जो प्रिपरेशन थी वो जो स्टैंडर्ड बुक लिस्ट यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए काम आती है वही थी, जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटीज़ हैं, एंशिएंट इंडिया, मिडीवल इंडिया और बिपिन चंद्रा मॉडर्न इंडिया, या स्पेक्ट्रम की बुक्स हो गई, या कल्चर से रिलेटेड जो पब्लिकेशंस हैं उनको पढ़ा था जैसे स्पेक्ट्रम या नितिन सिंघानिया। तो यही स्टैंडर्ड बुक लिस्ट जो होती है ये फॉलो करी थी और इससे मेरा काफ़ी पोर्शन ऑफ द सिलेबस कवर हो गया था। 80% सिलेबस इन्हीं बुक लिस्ट को फॉलो करके मेरा कवर हो चुका था उत्तराखंड का, और जो रिमेनिंग पोर्शन बचा था ऑफ द सिलेबस टू बी कवर्ड वो मैंने इन 2 बुक्स विंसर ईयर बुक और अरिहंत नो योर स्टेट से कवर किया था। तो इस एग्ज़ाम का जो कंडक्ट है वो यूपीएससी से काफ़ी मिलता जुलता है और एक स्तर पे थोड़ा डिफरेंट भी है, वो मैं आपको इलैबोरेट करूँगी। जो उत्तराखंड की पीसीएस परीक्षा है यह भी 3 चरणों में होती है। प्रथम चरण इसका प्रीलिम्स है और दूसरा चरण मेंस है और तीसरा चरण है इंटरव्यू। तो यूपीएससी की तरह ही इसका प्रीलिम्स का सिलेबस डिवाइडेड है इन द मेजर सब्जेक्ट्स जैसे हैं पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और जो जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट्स होते हैं यही सब प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। इनके अलावा उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी इन टॉपिक्स से रिलेटेड प्रश्न हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। करंट अवेयरनेस और करंट इवेंट्स से रिलेटेड भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सिलेबस काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन जो अप्रोच है वो यूपीएससी से थोड़ी डिफरेंट है इन स्टेट पीसीएस। जो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं जनरली वो थोड़े फैक्चुअल होते हैं, फैक्ट्स की तरफ इंक्लाइंड रहते हैं, और यूपीएससी का जो एग्ज़ाम रहता है वो काफ़ी एनालिटिकल रहता है। तो आपको अपनी अप्रोच को उसी तरह से चेंज करना पड़ेगा, ट्वीक करना पड़ेगा। जब आप स्टेट पीसीएस के लिए एग्ज़ाम लिख रहे हों तब आपको अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी उस तरह से चेंज करनी पड़ेगी, जैसा मैंने किया था अपनी प्रिपरेशन में। फैक्चुअल प्रिपरेशन करने की कोशिश करी थी, जो भी फैक्ट्स थे उनको याद किया था फॉर प्रीलिम्स, और जनरल इवेंट्स में भी स्पेसिफिक नेम्स पूछे जाते हैं या स्पेसिफिक कोई पर्सनालिटी का नाम आपसे पूछ सकते हैं, या किसी रिवर या डैम कोई अगर न्यूज़ में है तो उसके विषय में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको पर्टिकुलर पता होना चाहिए कि वह क्या है। तो प्रीलिम्स में जो उत्तराखंड का पेपर है इसमें 2 पेपर्स होते हैं, एक जनरल अवेयरनेस यानी जनरल स्टडीज़ और दूसरा होता है सीसैट का। तो जिस वर्ष में मैंने यह पेपर दिया था उस वर्ष में दोनों पेपर्स के अंक जोड़कर मेरिट निकाली जाती थी। तो 300 अंक की कुल मेरिट होती थी जिसके आधार पर आपका मेंस में सिलेक्शन निर्धारित होता था। लेकिन अभी 2018 में अगस्त नोटिफिकेशन के बाद यूपीएससी की तरह ही उत्तराखंड पीसीएस में भी जो एप्टीट्यूड का पेपर है उसे क्वालिफाइंग बना दिया गया है। तो आपको उसमें एक मिनिमम नंबर ऑफ़ मार्क्स लाने हैं 33% एंड आप का जो मेरिट होगा वो कैलकुलेट होगा आपके जनरल स्टडीज़ पेपर के बेस पे। तो आपको उसी हिसाब से अपना प्रिपरेशन को अलाइन करना है कि आप ज़्यादा मेहनत ना करें सीसैट के पेपर के लिए, अपना फोकस रखें जनरल स्टडीज़ के पेपर के लिए
और उसी में अपनी मैक्सिमम एफर्ट लगाएं ताकि आपका सिलेक्शन एक शॉर्ट हो जाए कि आपका मेंस में सिलेक्शन होगा। प्रीलिम्स के बाद आती है बारी मेंस की। तो मेंस का जो पैटर्न है उत्तराखंड पीसीएस एग्ज़ाम का, वो यूपीएससी एग्ज़ाम से काफ़ी डिफरेंट है। जहाँ यूपीएससी के एग्ज़ाम में आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है और 4 कंपलसरी जीएस पेपर्स होते हैं, एक निबंध का पेपर होता है। वहाँ उत्तराखंड के पेपर में आपके 7 कंपलसरी पेपर्स होंगे। सो यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल ऑफ देम एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट एफर्ट इन ईच वन ऑफ देम। तो मैं एक एक करके आपको हर पेपर की अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि मैंने किस तरह से अप्रोच किया था हर पेपर को, और मेरी स्ट्रैटेजी में क्या क्या पॉइंटर्स थे जिनको मैंने फॉलो करा, और क्या जो टिप्स हैं जो मैं आपको दे सकती हूँ, आप जो अपनी प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पेपर है भाषा का। तो उत्तराखंड की राजभाषा हिंदी है, इसलिए हिंदी को इसमें काफ़ी वेटेज दिया गया है। 300 अंक का यह पेपर होता है, 3 घंटे का, और इसमें आपका ये क्वालिफाइंग भी है और मेरिट में भी ये काउंट होगा। तो हिंदी का जो इसमें स्तर है, जो पेपर में पूछी जाती है हिंदी, वो यूपीएससी के जो लैंग्वेज पेपर हैं उनसे काफ़ी ऊंची है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन उसी स्तर की करनी होगी। आप ऐसा करें कि कोई भी मार्केट से टेक्स्ट बुक उठा लें हिंदी की, उसको अच्छे से पढ़ें, पर्यायवाची और विलोम शब्द और अनेक शब्दों के एक शब्द, निबंध की आप प्रैक्टिस करें। उसके अलावा इसमें कई ऐसे टिपिकल विषय हैं जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड किए गए हैं, जो आपको शायद किसी टेक्स्ट बुक में ना मिलें, जैसे भाषा का मानकीकरण, जो आपको हो सकता है किसी एडवांस हिंदी की टेक्स्ट बुक में मिल जाए। आप उसे अगर ढूंढेंगे तो आपको अवश्य वो मिल जाएगा, लेकिन ईजियर वर्जन ये है कि आप ऑनलाइन उसको सर्च करें और अपने एक कॉम्प्रिहेंसिव शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करें इन सब टॉपिक्स के ऊपर। एक और टॉपिक है भाषा की परिनियमावली, राजभाषा परिनियमावली। उसके विषय में भी आप अपने नोट्स बनाएं ऑनलाइन सर्च करके, जैसे मैंने भी यही स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी, तो एग्ज़ाम के टाइम में काफ़ी हेल्पफुल थी। हिंदी के पेपर को आप महत्व दें, क्योंकि इससे मैंने देखा था हमारे ईयर में जो रिज़ल्ट आया था उससे रैंक्स में काफ़ी फ़र्क पड़ा था। कई लोगों ने इसको निगलेक्ट किया था और उसकी वजह से मार्क्स कम उनको प्राप्त हुए, जिसकी वजह से मेरिट लिस्ट में काफ़ी रैंक में डिफरेंस आ जाता है। तो आप इस पेपर को बिल्कुल भी निगलेक्ट ना करें। इसके बाद नेक्स्ट पेपर होता है हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री का जो पेपर है, इसमें जो सिलेबस है वो काफ़ी वाइड है, काफ़ी एक्सटेंसिव है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। आप इसके सिलेबस से जाएंगे तो आपको लगेगा कि इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक है जो छोड़ा नहीं गया है। हर चीज़ इसमें कवर है। एंशिएंट इंडिया है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, मीडिएवल इंडिया है, और मॉडर्न इंडिया है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है, एंड वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो देयर इज़ एवरीथिंग इंक्लूडेड इन दिस पेपर। सो यू हैव टू understand that it is not humanly possible to cover every aspect of the topic of the paper, every single sub topic within a topic। तो आप ये करें कि अपनी स्ट्रैटेजी को अलाइन करिए कि आप किस चीज़ में सबसे ज़्यादा एफर्ट देना चाहते हैं। आपका कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, आप उसको पढ़िए। एक वाइड कवरेज रखने की कोशिश कीजिए, ना कि इन डेप्थ कवरेज, क्योंकि वाइड कवरेज ऑफ सिलेबस आपको हेल्प करेगा आंसर राइटिंग इम्प्रोवाइज़ करने में एग्ज़ाम में। क्योंकि ऐसे कई इंस्टेंसेस आएंगे पेपर में जहाँ पे आपको नहीं आता होगा क्या प्रश्न पूछा गया है, आपको आंसर एग्जैक्टली नहीं पता होगा। अगर आपने इन डेप्थ स्टडी करी होगी, मे बी आपको 1 या 2 प्रश्न ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे से आते होंगे, जो अन्य कैंडिडेट्स को ना आते हों, लेकिन आप कई और प्रश्नों में आप मात खा जाएंगे और वह आपके लिए सफलता में एक अड़चन बन सकता है। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एक वाइड कवरेज रखें, सभी टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ें, ताकि आपको एक वाइड आइडिया लग जाए कि हाँ इस चीज़ में ये है, इस चीज़ में ये है, और आंसर राइटिंग को आप इम्प्रोवाइज़ कर सकें एट द टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशन। हिस्ट्री की अप्रोच मेरी यही थी। उत्तराखंड से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आप उत्तराखंड का जो हिस्ट्री है वो काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करिए। पर्टिकुलरली उत्तराखंड स्टेटहुड फॉर्मेशन है, उत्तराखंड की ब्रिटिश हिस्ट्री जो है उसको आप अच्छे से फोकस करिए। एंड ये सब मटेरियल आपको विंसर ईयरबुक में अच्छे से मिल जाएगा। बस उसमें ध्यान रखने की बात है, कहीं पे उसमें फैक्चुअल एरर्स भी हैं, तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल करिए उसको पढ़ते समय। और ये मेरी हिस्ट्री की स्ट्रैटेजी थी। इसके अलावा नेक्स्ट पेपर है वो है पॉलिटी का, जिसमें पॉलिटी, इंटरनेशनल इवेंट्स, ये सब इंक्लूडेड होते हैं। इसमें जो सेंट्रल पॉलिटी है, यानी कि इंडिया एज अ होल एंड ऑफ उत्तराखंड इन पर्टिकुलर, वो भी इसमें पूछी जाती है। तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है, लक्ष्मीकांत इज़ अ गुड बुक टू रेफ़र फॉर पॉलिटी।
जहाँ स्टेट PCS का एग्ज़ाम की बात है उसमें जनरली फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाएंगे आपसे, आर्टिकल्स पूछ सकते हैं जैसे फंडामेंटल राइट्स है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एनलिस्ट करने को पूछ सकते हैं, तो फैक्चुअल इंक्लिनेशन ज़्यादा रहेगा। आप अपनी प्रिपरेशन उसी तरह से रखिए। और करंट इवेंट्स भी इसमें पूछ सकते हैं, कोई समिट हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे, उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं, या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इसकी प्रिपरेशन इसी हिसाब से करिए, ऑनलाइन सोर्सेज रेफ़र करिए और अपने करंट अफेयर्स अपडेटेड रखिए। उत्तराखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स को भी आपको ध्यान रखना है कि आप उन्हें मिस आउट ना करें, उनसे रिलेटेड भी कभी कभार इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। देन जो नेक्स्ट पेपर है वो है इकोनॉमी का। तो इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, तो इकोनॉमी में आप सब ये मोस्टली जो पेपर रहता है, जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स हैं इकोनॉमी के वो तो आप कवर करें ही करें। रमेश सिंह एक बुक है जो इकोनॉमी पे है, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी। ऑनलाइन कई सोर्सेज हैं जो इकोनॉमी को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, जैसे मैंने मृणाल जो वेबसाइट है उसमें इकोनॉमी अच्छे से दी गई है, उसको मैंने फॉलो किया था। और आप भी वही स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं अगर आपको वो सूटेबल लगे। और जो इकोनॉमी का करंट अफेयर्स है वो आपको डेली अपना न्यूज़पेपर रीडिंग से या मंथली करंट अफेयर मैगज़ीन से अपडेटेड रखना है खुद को। इसके अलावा जो उत्तराखंड से रिलेटेड सोशल इश्यूज़ हैं, जैसे माइग्रेशन हो गया या जो लैक ऑफ इंडस्ट्री इन उत्तराखंड है, जो मेजर इश्यूज़ हैं ऑफ हिल स्टेट्स, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। आप उनके आंसर्स या नोट्स प्रिपेयर करके रखें ताकि आपको रेडिली एग्ज़ाम टाइम पे आप उसको रिकॉल कर पाएँ। तो ये मेरी इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी थी। देन नेक्स्ट पेपर है वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी। इसका भी सिलेबस काफ़ी एक्सटेंसिव है। इवन वर्ल्ड के मिनरल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इसमें इंक्लूडेड है और काफ़ी एक्सटेंसिव इसका सिलेबस है। तो आप यही अपना प्रिपरेशन को आप एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें कि आपको कितना आप इनपुट दें उसमें और कितना आपको रिटर्न मिल रहा है। इसके भी क्वेश्चंस कंसेप्चुअल कम एंड फैक्चुअल ज़्यादा होंगे, आपसे चीज़ों के डिस्क्रिप्शन ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो आप उसी तरह से अपना प्रिपेयर करें। जैसे वोल्केनिक इरप्शन है या टोपोग्राफी ऑफ इंडिया है या रिवर या ड्रेनेज सिस्टम है, इन सब एस्पेक्ट्स के आपको रेडिली नोट्स मिल जाएंगे या रेडिली इस पे मटेरियल अवेलेबल है, तो आप मिस आउट ना करें इन सब चीज़ों में जहाँ पे आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ये सब टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर करिए। और इसके अलावा उत्तराखंड की ज्योग्राफी पे भी काफ़ी इसमें वेटेज होता है। उत्तराखंड में जो रिवर सिस्टम है उसको आप प्रिपेयर करें। माउंटेन्स, हिमालयाज़ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ उत्तराखंड्स ज्योग्राफी, सो प्रिपेयर दैट सेक्शन वेरी वेल। और उसके अलावा जो डेमोग्राफिक है उत्तराखंड की वो भी आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी, वो आपको इकोनॉमिक के पेपर में भी हेल्पफुल रहेगा। तो ये स्ट्रैटेजी ज्योग्राफी की पेपर की रही। इसके बाद आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर जो सिलेबस है, जो मुझे काफ़ी सबसे चैलेंजिंग पेपर लगा था इस पूरे प्रिपरेशन में, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी था। मी बीइंग फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड ऑल्सो आई फाउंड द syllabus very challenging, so I can imagine what the plight of art sides or humanities students must be in this paper. तो मेरी उन लोगों के लिए ये सलाह है कि आप बहुत ज़्यादा इसमें एफ़र्ट ना डालें इस पेपर में, क्योंकि इसका जो रिटर्न है वो बहुत मिनिमल है। और ऐसा ज़रूर होगा कि आपने एक चीज़ पढ़ी तो आप कहीं और रह जाएंगे, क्योंकि इसमें एक टॉपिक के अंदर काफ़ी सब टॉपिक्स हैं। देयर इज़ फिज़िक्स, देयर इज़ केमिस्ट्री, देयर इज़ लाइफ साइंसेज एंड बायोलॉजी, देयर इज़ टेक्नोलॉजी, सो देयर इज़ अ लॉट टू कवर। एंड इनके अंदर बहुत माइन्यूट टॉपिक्स दिए गए हैं जिनका इन डेप्थ स्टडी कर पाना बहुत मुश्किल है। एंड ऐसा होना लाजमी है पेपर में कि आपको कई क्वेश्चंस होंगे जो नहीं आएंगे। और मेरे साथ भी ऐसा 2-3 बार एग्ज़ाम में हुआ था जहाँ पे मुझे लगा था मुझे इस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं आता है। तो मेरी प्रिपरेशन यही थी कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ तो ऐसा होगा जो मुझे आता है। तो मैंने यह फोकस करा था कि मैं एग्ज़ाम में हर प्रश्न अटैम्प्ट करूं एंड एटलीस्ट अटैम्प्ट के मार्क्स मिलेंगे। तो आप कोई भी क्वेश्चन छोड़िए मत। ऐसा होगा कि आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आप डिसेंट आंसर उसमें भी लिख सकते हैं अगर आपको थोड़ा पेरिफेरल नॉलेज है उस टॉपिक से रिलेटेड। तो आप अपनी प्रिपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पेपर में इसी तरह की रखिए कि आपको हर टॉपिक के बारे में ऊपरी तौर पर कुछ ना कुछ पता हो एंड यू आर एबल टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दैट टॉपिक। हाँ, आप फोकस रखिए टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में, दैट इज़ मोर करंट अफेयर्स रिलेटेड। उसमें आपकी जनरल अवेयरनेस काम आएगी
और जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट है, तो ये सब चीज़ें आपके करंट अफेयर्स में आती रहती हैं। तो इसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट या एक्स्ट्रा एक मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी नॉर्मल प्रिपरेशन के थ्रू भी इन क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। सो दैट वाज माय साइंस एंड टेक्नोलॉजी अप्रोच। इसके बाद जो नेक्स्ट पेपर है वो है एथिक्स एंड एप्टीट्यूड का। ये पेपर भी मुझे लगा था कि इसने रैंक्स में काफ़ी डिफरेंस करा था मेरिट में, तो आई हैड स्कोर्ड वेल इन दिस पेपर। तो जो ह्यूमैनिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका मैथ्स से रिलेशन काफ़ी टाइम से छूट चुका है, दे शुड फोकस ऑन दिस पेपर एंड दे शुड प्रैक्टिस मैथ्स एटलीस्ट लाइक 1 आवर एवरी डे। आप एक टारगेट रखिए कि हाँ आपको 1 घंटा करना है, एंड दैट इज़ मोर देन इनफ। आप जब तक आपका मेंस होगा तब तक आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। और इसमें मैथमेटिक्स का लेवल बहुत हाई स्टैंडर्ड का नहीं होता है, इसमें नॉर्मल मैथ्स पूछी जाती है जो 10th स्टैंडर्ड की होती है, तो उसको पिकअप करना वुड बी वेरी ईजी। एंड फॉर दोज हु आर गुड एट मैथ्स इट इज़ अ प्लस पॉइंट एंड यू शुड नॉट निगलेक्ट दिस पोर्शन। यू शुड ऑलवेज प्रैक्टिस, क्योंकि एग्जाम में स्पीड मैटर्स, एंड अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो यू विल बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चंस वेल। एक इसमें आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि ये सब्जेक्टिव पेपर है, तो सिर्फ आपको एक सोल्यूशन नहीं निकालना है, आपको अपने स्टेप्स भी दिखाने हैं, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग दिखानी है व्हाइल यू आर अटेम्प्टिंग दोज क्वेश्चंस फ्रॉम एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स। और जो एथिक्स का पेपर है दैट इज़ मोर और लेस सेम एज़ द यूपीएससी सिलेबस। तो इसमें आप क्या करें कि ऑनलाइन आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा एथिक्स से रिलेटेड, आप उसको फ़िल्टर करिए। जो थिंकर्स हैं इम्पॉर्टेंट उनके कुछ नोट्स बनाइए, जैसे इमैनुअल कैंट, जेरेमी बेंथम या मिल हैं, तो इनकी जो मोरालिटी को लेके जो इनकी थियरीज़ हैं उनको आप एक शॉर्ट नोट टाइप अपने खुद से नोट्स प्रिपेयर करें और उन्हीं को पढ़ के एग्ज़ाम में जाएं। इसके अलावा जो इसमें टर्म्स यूज़ होते हैं, कॉग्निटिव एबिलिटी और मोरालिटी या बिहेवियर या एटीट्यूड या एप्टीट्यूड, इन सब शब्दों के आप नोट्स बना के रखिए, इनकी डेफिनेशंस लिखिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे खुद से डेफिनेशन बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो आप ये अगर अप्रोच फॉलो करेंगे कि आप इनके रेडी नोट्स अपने पास रखेंगे एंड यू विल जस्ट रिवाइज देम बिफोर यू राइट द एग्जाम, सो यू विल बी एबल टू रिकॉल दोज थिंग्स बेटर एंड यू विल नॉट वेस्ट टाइम थिंकिंग अबाउट द आंसर। क्योंकि उत्तराखंड का थोड़ा फैक्चुअल इंक्लाइंड रहता है पेपर, तो इसमें देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट यू विल बी डायरेक्टली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट जो सिलेबस में शब्द दिए हुए हैं उनको ही उठा के आपको प्रश्न दिए जाएंगे। इसमें आपका एनालिटिकल और ओपिनियन बेस्ड पेपर कम होगा एंड इट विल बी मोर फैक्चुअल। तो अपना प्रिपरेशन अगेन उसी तरह से आप अप्रोच करिए पेपर को। दैट इज़ व्हाट आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू डू, बिकॉज दैट इज़ व्हाट स्मार्ट स्टडी इज़। आपको पेपर की जो रिक्वायरमेंट है वो समझनी है, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को चेंज करना है। आई हैड प्रिपेयर्ड मोस्टली फॉर यूपीएससी। मैंने उत्तराखंड के लिए स्पेसिफिक और डेडिकेटेड प्रिपरेशन नहीं की थी स्टेट पीसीएस के लिए, तो मुझे बस ये करना था कि अपनी जो यूपीएससी की तैयारी है उसको स्टेट पीसीएस के रिक्वायरमेंट की तरफ अलाइन करना था, एंड दैट इज़ व्हाट आई डिड। आई विल फ्रैंकली एडमिट कि मैंने डेडिकेटेड सिर्फ स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर नहीं किया था। तो अगर आप में से कई ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो इसमें अपेयर करेंगे सिर्फ स्टेट पीसीएस की तैयारी के लिए, उनके लिए भी मैं यही सलाह दूंगी कि आप it is very good that you are focused towards one particular exam that gives you an advantage over the others। आप इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट अच्छे से समझते हैं तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से इसी एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलाइन करिए। और जो स्टैंडर्ड बुक लिस्ट हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, उन्हीं को फॉलो कीजिए। तो ये 7 पेपर्स डिस्कस हो चुके हैं जो मेन से रिलेटेड हैं। ये सब कंपलसरी हैं, तो आपको सब में अपना बेस्ट अटेम्प्ट देना है। ऐसा ना हो कि आप किसी एक पेपर को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं एंड आप उसकी जगह दूसरे पे लूज़ आउट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस्ड प्रिपरेशन होनी चाहिए, अपना टाइम उसी हिसाब से मैनेज करिए। तो 1500 अंक का मेंस का पेपर होता है, और इसके बाद अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं इसके बाद आता है इंटरव्यू 200 अंक का होता है, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है वो 1700 अंकों में बनती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही फाइनल रिजल्ट आता है। तो इंटरव्यू का मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी। इंटरव्यू में मैंने मेरे अच्छा स्कोरिंग था, 140 स्कोर था मेरा। तो इंटरव्यू के लिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप कॉन्फिडेंट रहें। आप जो भी अपना ओपिनियन या अपना स्टैंड ले रहे हैं इंटरव्यू में उसको आप डिफेंड कर पाएँ,
और थोड़े फ्लेक्सिबल भी रहें। अगर कोई सजेशन आपको बोर्ड की तरफ से मिल रहा है तो आप उसकी तरफ ओपन रहिए। आपको बिल्कुल एडमेंट नहीं होना है अपना पॉइंट डिफेंड करते हुए कि आप बहुत नेगेटिव प्रेजेंट होते हैं बोर्ड के सामने। तो आपको ओपन और फ्लेक्सिबल भी रहना है एंड यू हैव टू स्टेट असर्टिव एज वेल। So that is how you present a good impression before the board, because it is all about how you present yourself in an interview that will decide how much marks you gain in those 30 to 35 minutes. तो मेरा इंटरव्यू काफ़ी नॉर्मल था, काफ़ी कैजुअल था, कॉर्डियल बोर्ड था। हमेशा आपको वो कंफर्टेबल फील कराएंगे इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले। कुछ क्वेश्चन जो मुझसे पूछे गए थे वो ये थे कि डीएम को या मजिस्ट्रेट को मजिस्ट्रेट क्यों कहा जाता है और कलेक्टर को कलेक्टर क्यों कहते हैं। एक क्वेश्चन था कि अगर आपका सिलेक्शन यूपीएससी में भी हो जाता है और अगर उत्तराखंड में भी आपका सिलेक्शन होता है तो आप किसे चूज़ करेंगे। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। तो इसका मैंने यह आंसर दिया था कि अगर मेरा यूपीएससी में होता है तो मेरा डिसीजन बेस होगा इस चीज़ पे कि मेरी क्या रैंक आती है। क्योंकि मेरी प्रेफरेंस इज़ टू बी वर्किंग इन माई होम स्टेट। अगर उत्तराखंड में आई डू वेल तो आई प्रॉबेबली चूज़ उत्तराखंड ओवर यूपीएससी। पर अगर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में मेरी रैंक अच्छी आती है तो मैं उसको अपना फर्स्ट प्रेफरेंस या फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखूँगी। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आपकी हॉबीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि कई लोग हॉबीज़ यूं ही बोल देते हैं कि ये उनकी हॉबी है और उनको उसके बारे में नॉलेज नहीं होती है। तो आप ये ध्यान रखें कि आप जेन्युइन जो भी आपकी हॉबीज़ हैं आप उनके बारे में ही मतलब उसको प्रिपेयर करके जाएं और उसी को प्रेजेंट करें बोर्ड के सामने। डोंट ट्राई टू प्रेजेंट अ फेक पर्सनैलिटी, बी जेन्युइन, बी ट्रूथफुल, एंड दैट विल कम अक्रॉस एज यू विल कम अक्रॉस एज अ वेरी जेन्युइन एंड अ डिसेंट पर्सन टूवर्ड्स द बोर्ड। और बाकी जो करंट अफेयर्स हैं उत्तराखंड के वो भी मुझसे पूछे गए थे। फॉरेस्ट फायर्स के बारे में क्वेश्चन था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स एंड डैम्स के बारे में क्वेश्चन था। तो ये जो बर्निंग टॉपिक्स हैं, बर्निंग इश्यूज़ हैं ऑफ आवर स्टेट, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। दैट इज़ इट फॉर इंटरव्यू। एंड ये 3 जो फेजेस हैं, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि मैंने क्या इसमें स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एंड आपको कुछ ना कुछ इसमें पॉइंटर्स मिलेंगे कि आपको किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी है। एक चीज़ और जो मैं मेंशन करना चाहूँगी वो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 घंटे में सारे प्रश्न अटेम्प्ट कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इसके लिए आपको ये करना है कि आप डेली 2 या 3 आंसर्स प्रैक्टिस करें, और इसके अलावा व्हेन मेंस आर नियरिंग आप कुछ मॉक टेस्ट्स अपने आप घर पे बैठ के भी लिख सकते हैं। आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं, आप उनको अटेम्प्ट करिए। ये एक हैबिट बनाइए कि आप 3 घंटे में वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें एंड एवरी क्वेश्चन योर अटेम्प्ट शुड बी अ गुड क्वालिटी आंसर। और वो स्पीड के साथ तब आएगा जब आपके पास उतनी प्रैक्टिस होगी। तो दैट प्रैक्टिस विल कम बाय टॉयलिंग एवरी डे एंड यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। लक फैक्टर तो सब एग्ज़ाम्स में रहता ही है, आप उसको सेट असाइड करके सिर्फ अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए एंड होपफुली सारी चीज़ें फॉल इनटू प्लेस हो जाएंगी व्हेन यू विल बी गिविंग योर एग्ज़ाम। So my best wishes to all the candidates out there, and I hope this video was helpful. Thank you so much.